हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एज आई थिंक। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बात कर रहा हूं कि जो मनुष्य के साथ फ़र्क होते हैं, भिन्नताएं होती हैं, वो कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने विस्तार से बात की थी कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, और इंडिविजुअल में ही नहीं बल्कि ये जो स्पीशीज़ हैं, नेचर है, नेचर में जितनी भी चीज़ें पनपती हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उन सभी में भिन्नताएं होती हैं। बेशक वो चीज़ें जो हैं हमें एक जैसी दिखती हैं, ये आइडेंटिकल दिखती हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नताएं होती हैं। तो ये बाय नेचर है, ये तो नेचुरली है कि हर एक में भिन्नताएं हमें नज़र आती हैं। जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, इंडिविजुअल बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो ये कौन सी ऐसी भिन्नताएं हैं जो हमें देखने में नज़र आती हैं, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो साथियों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपने पहले शायद नहीं देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। तो इन वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप तक पहुंच रही है। आप सराहना कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट, आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर डिफरेंस और भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िकल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य जो है उसकी हाइट, वेट, कलर, यानी कि उसका जो कद है, उसका जो वज़न है, भार है, ठीक है ना, वेट है, उसका जो कलर है, स्किन होता है, हमारी स्किन जो होती है, स्किन का कलर होता है, ठीक है ना, आइज़ होती है, हमारी आइज़ का भी कलर होता है, हेयर का भी कलर होता है, साइज़ हमारा, ठीक है ना, बल्कि साइज़ है कि स्लिम साइज़ है, ठीक है, हमारे हाथों का साइज़ क्या है, ठीक है ना, हमारे हेड, कईयों का जो सर होता है बहुत छोटा होता है, कईयों का सर बहुत बड़ा होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छे और बुरी की बात भी मैंने पिछली वीडियो में की थी कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये देखने वाले की नज़र में होता है। तो हमारी बाहें जो होती हैं, कहीं की बहुत सारे लोगों की जो आर्म्स हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो बहुत सारों के हाथ पाँव जो हैं, जो पाँव की बात करते हैं, हाथों की बात करते हैं, तो इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। हमारा माउथ है, नोज़ है, ठीक है, हमारी लेंथ है, ऊंचाई है, जैसे मैंने आपके पहले हाइट की बात कर ली, ठीक है ना। तो जैसे हमारी जो लेंथ ऑफ वेस्ट लाइन है, ठीक है, स्ट्रक्चर है हमारा टोटल जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं सभी के एक जैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें भिन्नता तो शायद नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसकी भिन्नता होती है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों का जो फिज़िकल डिफरेंसेस होते हैं, इन सभी में होती है। तो इसमें और कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमारे बोलने में भिन्नता हो सकती है, हमारी स्पीच, हर एक इंसान की जो वोकल है, जो आवाज़ है, उसकी जो पिच है, यानी कि किसी की आवाज़ पतली है, किसी की भारी है, तो ये भी भिन्नता होती है। चलने में भिन्नता होती है, कोई किसी तरह से चलता है, कोई किसी तरह से चलता है, ठीक है ना। कोई ठुमके लगा के चलता है, तो कोई आप समझते हो कि बहुत शांत स्वभाव से चलता है, कोई तेज़ चलता है, ठीक है ना। तो कोई भद्दा चलता है, कोई अच्छा चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के हेयर स्टाइल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और ऐसी जो फिज़िकली डिफरेंसेस हैं आपको देखने में मिलती हैं। तो इसी फिज़िकल डिफरेंसेस से हम यूनिक और दूसरों से अलग नज़र आते हैं। दूसरी की बात कर लेते हैं, हम में मेंटल डिफरेंसेस होते हैं। अब जो मेंटल डिफरेंसेस क्या होते हैं, सभी का दिमाग तो एक जैसा है, दिमाग का वज़न साइंसदान कहते हैं वो भी एक जैसा ही है। तो ऐसी क्या बात है कि मेंटल डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग होशियार होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो ये एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है। हम में कैपेबिलिटी होती है रीजनिंग की, बहुत सारे लोगों में ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोगों में कम होती है।
तो ये एक भाव है मेंटल डिफरेंसेस का, ठीक है ना। कुछ की कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, कुछ की कंसंट्रेशन पावर कम होती है, तो ये भी एक मेन फ़र्क हुआ मेंटल डिफरेंसेस का, ठीक है ना। तो ऐसे जनरलाइज हम करते हैं इस बात को, तो देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी जो हमारी है मेंटल डिफरेंसेस के तौर पे ये बहुत ज़्यादा भिन्न होती है दूसरों से, ठीक है जी। उससे आगे हम तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात में आ जाता है हमारा कि हमारी मोटर एक्टिविटीज़ हैं, मोटर एबिलिटी है। मोटर एबिलिटी क्या होती है? हमें काम करने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, रिएक्शन टाइम। अब बहुत सारे लोग जो हैं कोई भी कार्य करते हैं तो ये फटाफट से कर लेते हैं, कोई भारा काम हो, हौला काम हो, ठीक है ना, तो वो उसमें भी ये बात काउंट की जाती है कि कोई काम कितनी स्पीड से करता है, मोटर एक्टिविटी जो होती है, ठीक है ना। तो हमारे एक्शन स्टेडीनेस, हम जल्दी थक जाते हैं कि नहीं थक सकते हैं, मस्कुलर पावर जो हमारी होती है, उसका मूवमेंट जो होता है वो सारा इस बात में आ जाता है। बहुत सारे लोगों की मस्कुलर पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है ना, तो वो उसी काम को वो उतनी ज़्यादा जल्दी से और तेज़ी से कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो मस्कुलर पावर है उसमें डेंसिटी नहीं होती, घनता नहीं होती, मजबूत नहीं होते, जिससे क्या होता है उनको जल्दी थकावट हो जाती है। तो ये एक मेन डिफरेंस आ जाता है। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि अचीवमेंट का डिफरेंस भी होता है। ये अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट होता है प्राप्ति, कुछ लेना, अक्वायर करना, ठीक है ना। तो ये जो प्राप्ति है ये एजुकेशनल भी हो सकती है, सोसाइटी में भी हो सकती है, हमारी फैमिली में भी हो सकती है, क्या अचीव करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अचीवमेंट है ये नॉलेज के बेस के ऊपर है, तो नॉलेज इंटेलेक्चुअल के बेस पे है। तो जैसा हमारा इंटेलेक्चुअल होगा वैसे हमारी अचीवमेंट होगी। जैसा हमारा मोटर एक्टिविटीज़ होगी, जितनी जल्दी हम काम ख़त्म करेंगे, जितनी जल्दी हम काम को जो है ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, उतनी ही जल्दी हमारा जो अचीवमेंट लेवल है जल्दी पूरा हो जाता है। तो अचीवमेंट की भी इसी तरह से डिफरेंसेस होती है जो दूसरों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जितने अमाउंट का इंटेलिजेंस हमारा होगा उतना सब्जेक्टिव हमारा जो है वो अचीवमेंट लेवल होगा, उतना ही ज़्यादा अचीवमेंट लेवल हमारा स्ट्रांग होगा। तो पांचवी बात कर लेते हैं कि इमोशनल डिफरेंसेस होती हैं। जैसे पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैं ये एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ पांचवें पॉइंट बताने से पहले, कि मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एजुकेशन नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है अपनी चैनल के ऊपर। आप जा कर के उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को देख करके आप हर किस्म का वीडियो जो है वह चाहे वो पर्सनैलिटी के ऊपर हो, थिंकिंग के ऊपर हो, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर हो, तो आप इंटरेस्ट के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल के ऊपर देख सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको आपकी ईमेल पर जो है मिल सकें जल्दी से जल्दी। तो बात कर लेते हैं इमोशनल डिफरेंसेस की, जो पांचवीं मेन डिफरेंसेस जो है हमें काउंट की जाती हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं मैं क्लियर अभी करता हूँ। पॉजिटिव इमोशन में आ जाता है लव एंड अफेक्शन, प्यार आ जाता है, दूसरों के साथ स्नेह आ जाता है, दूसरों के साथ मिलना जुलना आ जाता है, दूसरों के लिए मरना मीन्स कि दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए ही हमेशा बातें करते रहना, अपने आप को मनफी करके रखना, माइनस करके रखना, ये एक पॉजिटिव इमोशंस गिने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, हर इंसान में नहीं पाए जाते हैं, हर इंसान में ये अलग अलग पाए जाते हैं। तो जैसे ये इमोशंस जो हैं सभी जगह अलग अलग पाए जाते हैं, तो नेगेटिव इमोशन भी होंगे, जिसमें क्या है ईर्ष्यालु होना, दूसरों को देख करके जलना, दूसरों की बात को एक्सेप्ट जल्दी ना करना, दूसरों को हमेशा चिढ़ाते रहना, दूसरों की बात को इग्नोर करना, ये इमोशंस जो होते हैं, दूसरों की बातों को देख करके जल्दी रो पड़ना, जल्दी हंस पड़ना, जल्दी आप डिसीजन ले लेना, ये सारे जो हैं ये इमोशनल डिफरेंसेस होते हैं। सभी इंसानों में ये अलग अलग होते हैं, इनका लेवल भी अलग अलग होता है। कई लोगों में इमोशंस इतने ज़्यादा हावी होते हैं कि वो उन्हीं इमोशंस के बेस पर ही अपने डिसीजन जो है हमेशा लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो बहुत सारे लोगों का इमोशंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी बात उनको जल्दी मेल्ट नहीं कर पाती, कोई भी बात जल्दी उनको असर नहीं कर सकती, जितनी देर तक उसको रीजनिंग के स्तर पे जा कर के उसको परख नहीं लेती। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि इमोशन जो है पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखा आपने कि ये मेन डिफरेंसेस हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को इन पांचवें पॉइंट तक ही सीमित रखूँगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हैं 3 4 5 पॉइंट और हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आपको अगर वीडियो जो पसंद आया तो आपको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ नॉलेज को शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।